नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका राजीव और आप सुन रहे हैं आरआर डिजिटल स्टोरी की विशेष सीरीज जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता शून्य से शिखर तक। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि जो देश अपना इतिहास नहीं जानता वह अपना भविष्य कभी नहीं लिख सकता। लेकिन विडंबना देखिए, आज हमारे युवाओं के लिए इतिहास सिर्फ सूखी तारीखों की एक बोझ बनकर रह गया है। आज मैं एक ऐसी शुरुआत करने जा रहा हूं जो इतिहास को देखने का आपका नजरिया बदल देगी। कल्पना कीजिए, आज से 4,500 साल पहले का उस समय, एक ऐसा दौर जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग पत्थरों के औजारों से शिकार कर रहे थे और गुफाओं में शरण ले रहे थे। ठीक उसी समय हमारे भारत की पावन धरती पर सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हो रही थी और चौड़ी सड़कें बन रही थी और व्यापार के जहाज समंदर की लहरों को चीर रहे थे। लेकिन इस सफर पर निकलने से पहले मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि यह सीरीज विशेष रूप से किसके लिए है। यह सीरीज एक मार्गदर्शक साबित होगी हमारे उन प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ हर तथ्य और हर स्थान पूरी सटीकता के साथ पेश किया जाएगा। यह एक गर्व की यात्रा होगी उन इतिहास प्रेमियों के लिए जो अपनी जड़ों को तलाश रहे हैं और विशेष रूप से उनके लिए जिन्हें इतिहास से डर लगता है। बस अपनी आंखें मूंद कर इस कहानी को सुनिए। मैं वादा करता हूं कि इतिहास आपको डराएगा नहीं बल्कि आपसे बातें करेगा। तो चलिए किताबों के सूखे पन्नों से बाहर निकलकर समय के पहियों को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस दौर में जहां से हमारी पहचान शुरू हुई। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम इतिहास पढ़ेंगे नहीं बल्कि इतिहास को जिएंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे मिट्टी के नीचे दबी ईंटों ने दुनिया को बताया कि सभ्यता क्या होती है। यह बात है साल 1856 की। कराची से लाहौर के बीच रेल की पटरी बिछाई जा रही थी। इंजीनियरों को रोड़ियों की जरूरत थी और तभी उन्हें पास में ही पुरानी ईंटों का एक बहुत बड़ा ढेर मिला। उन्होंने हजारों ईंटें उखाड़ी और पटरी के नीचे बिछा दी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे दुनिया का सबसे कीमती इतिहास कुचल रहे हैं। लेकिन असली धमाका हुआ साल 1921 में, जब राय बहादुर दयाराम शाहनी ने पंजाब के हड़प्पा टीले की खुदाई शुरू की। वहां कोई टूटा फूटा गांव नहीं बल्कि एक सुनियोजित शहर अंगड़ाई ले रहा था। इसके ठीक एक साल बाद यानी 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को ढूंढ निकाला। मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। लेकिन दोस्तों, उस टीले के नीचे जो मिला उसने इंसानी सभ्यता की परिभाषा ही बदल दी। अब सवाल उठा कि यह सभ्यता कितनी बड़ी थी। जांच में पता चला कि यह मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी महान सभ्यताओं को मिलाकर भी उनसे कई गुना बड़ी थी। छात्रों, ध्यान से सुनिए और अपनी जेहन में इस नक्शे को उतार लीजिए। यह सभ्यता उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैली थी। वहीं पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतकागेंडोर से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर त्रिभुजाकार आकार में फैला यह क्षेत्र आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से को समेटे हुए था।
रेडियो कार्बन डेटिंग यानी C14 ने साबित किया कि इसका सबसे सुनहरा दौर 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रहा है। लेकिन मित्रों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली रोमांस तो अब शुरू होगा। क्या आप जानते हैं कि उस दौर में उनके पास ऐसी कौन सी तकनीक थी कि उनकी बनाई नालियां आज भी काम कर सकती है? बिना कंप्यूटर और बिना नक्शे के हड़प्पा की ईंटों का अनुपात हर जगह एक समान कैसे था? क्या उनके पास कोई गुप्त विज्ञान था या वे अंतरिक्ष से आए किसी ज्ञान का उपयोग कर रहे थे? अगले एपिसोड में मैं आपको ले चलूंगा नगर नियोजन की उन गलियों में जहां आप देखेंगे दुनिया का पहला ग्रेट बाथ और समझेंगे कि क्यों इन्हें इंजीनियरों का पूर्वज कहा जाता है। अगर आपको हमारे अतीत की यह धूल झाड़ती कहानी पसंद आ रही है तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, आपकी और मेरी जड़ों की तलाश है। मिलते हैं अगले एपिसोड में सिर्फ RR डिजिटल स्टोरी पर।